इस लेक्चर में हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो एक ग्रुप है, कुछ 70 से ज़्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि मेंबर हैं इस ग्रुप के। ये रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है इसको, इंडिया भी इसका मेंबर बन गया, इसलिए ये न्यूज में आया है। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, जो नेचर है या पीपल है, पीपल से रिलेटेड इकोसिस्टम है या कोई भी स्पीसीज है, उनका कंजर्वेशन यानी कि लैंड सरफेस का और ओशन का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना इसका मेन काम है। इंडिया देखो पहला कंट्री है ब्रिक्स नेशन में से ज्वाइन करने वाला। ब्रिक्स नेशन देखो 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इन 5 कंट्री में से पहला इंडिया है इसको ज्वाइन करने वाला, इस हैक ग्रुप को, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये देखो इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, इसमें देखो कोई एनजीओ वगैरह या सिविल सोसाइटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करती, इसमें गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है इस ग्रुप में। और नेचर और पीपल को एक तरह से ग्लोबली ये कंजर्व करता है, और ऐसे जो स्पीसीज जिनका लॉस हो रहा है, पेड़ पौधों का, जंगली जानवर का, बर्ड का, या हमारे इकोसिस्टम का लॉस हो रहा है कहीं पे, तो इस लॉस को रोकना है, हाल्ट करना है। हाल्ट का मतलब स्टॉप, रोकना है, और हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। ये देखो 2019 में लॉन्च किया था ये ग्रुप, जो अलायंस है, किस किस ने लॉन्च किया था? कोस्टा रिका ने, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 3 कंट्री ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन आप जानते हो कहाँ पे है। ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये आप फ्रांस दिखाई दे रहा है इधर, ये फ्रांस, और ये दिखाई दे रहा है आपको यूनाइटेड किंगडम। और कोस्टा रिका कहाँ पे है? देखो कोस्टा रिका है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि जो ये बीच वाली कंट्री हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, इनको लैटिन अमेरिकन कंट्री बोलते हैं। तो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कोस्टा रिका पिंक कलर का, ये है कोस्टा रिका। इन 3 कंट्रीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, और इसमें जो चेयरमैनशिप है देखो कोस्टा रिका फ्रांस के पास भी है लैंड सरफेस की, और ओशन के लिए यूनाइटेड किंगडम को चेयर है इसका। इसका टारगेट देखो यही है। इसमें देखो एक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव आपको जरूर याद रखना है, ग्लोबल 30x30 टारगेट। ये 30x30 टारगेट क्या है? ये टारगेट क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक आते आते वर्ल्ड का लैंड और ओशियन सरफेस कम से कम 30% तक प्रोटेक्ट करना है, कम से कम 30% तक संरक्षित करना, कंजर्व करना। 2030 तक आते आते जितनी भी वर्ल्ड की लैंड है और ओशियन है उसका टोटल 30%। तो ये ग्लोबल 30x30 टारगेट, ये इनिशिएटिव आपको याद होना चाहिए किसने लॉन्च किया था। इसको देखो जो प्लानेट की सस्टेनेबिलिटी है हमारी, उसको भी मैनेज रखना है, जो नेचुरल हैबिटेट हैं उसको लॉस नहीं होने देना, जो स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट हैं यानी कि उनके घर हैं, पशु पक्षी है या कोई भी मान लो आपका जंगली जानवर या पेड़ पौधे जहाँ पे रहते हैं, उनका लॉस नहीं होना चाहिए। और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है रीयूज, जो चीज़ आपने रीयूज कर सकते हो, आज आपने कोई भी चीज़ फेंकी है उसको रीयूज किया जा सकता है, तो उसको रीयूज करना है। सस्टेनेबल और इक्विटेबल शेयरिंग, जो भी बेनिफिट नेचर से हो रहे हैं उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है उन्हें बस एक्सप्लॉइट करते रहो, सारा रिसोर्स यूज कर लो, नहीं, जितना आपने यूज किया उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। और इक्विटेबल शेयर होगा, सबके साथ समान रूप से बांटा जाएगा जो भी बेनिफिट होगा नेचर से। इसके मेंबर देखो 70 से ज़्यादा मेंबर हैं, और यूरोपियन मेंबर भी हैं, लैटिन अमेरिका से भी हैं, अफ्रीका और एशिया कंट्री हैं कुछ इनके मेंबर। तो यही था इस लेक्चर में।